हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये देखिए, बहुत सी बहनों को प्रॉब्लम होती है कि आजकल ये जो शॉल वाले सूट चल रहे हैं, ये मैंने डाल भी रखा है। अब बहुत सी बहनों की क्वेरी होती है कि भाई इनकी सलवार अच्छी नहीं बनती, पैंट बना दो। बट पैंट में भी क्या होता है, विंटर का जो फैब्रिक होता है खिसकने की ज्यादा चांस होते हैं। फिर हमने क्या करना पड़ता है, उसमें फिर लाइनिंग देनी पड़ती है, आपको ही कॉस्टली पड़ता है वो सूट। इसलिए मैं एडवाइस दूंगी, इनकी सलवार बनवा लीजिए। बाई चांस अगर ये श्रिंक भी हो जाते हैं तो आप सलवार को थोड़ी सी नीचे कर सकते हो। ये देखो, बहुत ही कम अरज होता है इनका, ये देखिए बिल्कुल ही। और यहाँ इसमें से बहुत सी बहनों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि भाई इनकी कटिंग कैसे होती है। ये देखो, इसमें ना हल्का सा आपको नजर आएगा ये लाइन, किसी में तो ये लाइन दे देते हैं हल्की सी। बहुत सारे सूट आए हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगी। किसी में ना यहाँ पे जब ये बनता होगा सूट, यहाँ पे हल्का सा खाली भी छोड़ देते हैं अलग से काटने के लिए। बट किसी किसी में हमने ना, ये देखो ऐसे करके दिखाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा, कैमरे में पता नहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा है। और ये देखो, यहाँ पे बैक खत्म हो गया, ये फ्रंट हो गया इसका, ये नेक पट्टी दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे खत्म हो गया इसका बैक। और यहाँ से इसमें क्या करना है आपको, ये स्लीव्स का फैब्रिक होता है, ये बैक का होता है। इसको सेंटर से ना कट करके, क्योंकि बैक के पल्ले में अगर हम फोल्ड करने के लिए जोड़ लगाते हैं ना, वो बहुत ही गंदा लगता है। स्लीव्स में लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। स्लीव्स का आप हल्का सा छोड़ लो और बैक में फोल्ड का छोड़ लो, ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये, तो ये अच्छा लगेगा। नहीं तो जो भी हम जोड़ के लिए फैब्रिक लगाते हैं ना, ऐसे श्रिंक होता ही होता है, वो बहुत गंदा लगता है बाद में। ये स्लीव्स का देते, ये देते तो ऐसे है स्लीव्स का, देखो एक इस साइड वर्क दे देते हैं, एक इस साइड, कि भाई ऐसे फोल्ड करके। बट इतनी छोटी स्लीव्स विंटर में कोई नहीं डालता, तो हमने ऐसे फोल्ड करके, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे इसकी कटिंग करनी है। इसकी शॉल कस्टमर ने निकाल रखी है, जिसमें शॉल होगी, मैं आपको शॉल भी अलग करके दिखाऊंगी। ये मैंने पहन रखा, देखो शॉल वाला, इसकी शॉल है बहुत ही सुंदर। पहले ये जो सूट आते थे ये बिल्कुल प्योर में होते थे, अब ये जो सूट आए हैं ये थोड़े सिंथेटिक में हैं। ये प्योर वुलन है बिल्कुल, कहीं भी इसमें एक भी सिंथेटिक थ्रेड का यूज नहीं हुआ। और इसकी मैंने सलवार बनाई हुई है, बिल्कुल अच्छी लगती है। और मेरी सलवार की लेंथ 42 है, किसी की होगी भी नहीं 42 और अच्छी। और सूट की लेंथ मेरी 47 48 होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जब मेरा बन सकता है तो आपका तो बड़ी आसानी से ही बन जाएगा। ये सलवार का फैब्रिक है सारा। अगर इसमें शॉल ऐड होगा ना तो वो यहाँ होता है। बट अब क्या हो गया, इन सूटों में ना शॉल कंट्रास्ट में भी आने लग गए, तो वो अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो निकले निकलाए मिल जाते हैं, वो भी हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये सलवार वाला कटिंग करूंगी मैं, पैंट वाला भी डालूंगी, पैंट कैसे निकल जाती है कमर रज वाले फैब्रिक में। चलिए मेरे साथ। ये देखिए, ये अभी भी मैंने ये कल ही कटिंग किया था। ये भी शॉल, इसमें से शॉल निकाली थी, मेरे याद नहीं रही वीडियो बनानी, वो वैसे भी लाइट कलर का था तो मार्किंग नजर नहीं आती है ना, इसलिए मैंने बनाई नहीं। अगर आप चाहें तो ऐसे ही अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम एक साइड से लेते हुए चल सकते हैं फैब्रिक को, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। इनका सेंटर तो बन ही जाता है, ऐसे सेंटर बनाओ। लाइनिंग की अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो, मेरे जो सूट हैं ये मेरे काफी पुराने हैं। उस टाइम तो ये शॉप पे अवेलेबल भी नहीं होते थे कश्मीरी वाले। जब से मेरे पास ये सूट है तो मैंने तो लाइनिंग अपनों में नहीं लगाई हुई है भाई। लेकिन अब ये जो अब आए हुए सूट है ना, तो ये मेरे को थोड़े से हल्की क्वालिटी में लगते हैं। तो इनमें क्या पता नीड भी हो, अगर मैं कभी अपना ये वाला सिल लूंगी तो मैं बताऊंगी। क्योंकि जब तक मैं खुद अब जॉब नहीं कर लेती ना वो चीज, मैं वैसे ही गाइड नहीं करती लोगों को भेड़ चाल में।
तो मैं खुद देखना पसंद करती हूँ कि भी ये पहनिए कहीं से खिसकता वगैरह तो नहीं है। देखो ये वाले सूट मेरे बहुत पुराना हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं खिसकता। हाँ श्रिंक होता है, मेरे वाला तो 100% श्रिंक हुआ है। फुल लेंथ मैंने रखी थी और ये बिल्कुल 42-43 लेंथ पे आके अटक गया है। हर साल मतलब कि लेंथ कम ही हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ना जितनी इनकी लेंथ है ना इतनी लेने की कोशिश करें। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मुझे लेंथ करनी है सूट की 45 करनी है रेडी। तो मैं ये यहाँ पे जितना है ना मैं ये ले ही लेती हूँ। विंटर है नॉर्मल, अगर हम नेक का गला बनाते हैं तो अगर कोई डीप डालता है तो हम 6.5 लेते हैं तीर के अकॉर्डिंग। इनका मैं पहले 6.5 लेती थी, बस इसमें ना मैं खुद ही बोला नहीं है उन्होंने, मैं खुद ही बैक नेक छोटा दूंगी। तो मैं यहाँ से 7 इंच कर दूंगी, आधा इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे। कटिंग की तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। आर्म होल में 7 यहाँ पे इसीलिए लूंगी क्योंकि उनका आर्म होल फिर ज्यादा हो जाएगा, वो तो मुझे नेक बढ़ाना है, कम करना है, तो इसीलिए चेस्ट उनकी 10 यहाँ से हल्का सा एक्स्ट्रा ही ले लेंगे। विंटर वाले सूट तो ना एक बार प्रेस करते भी हल्का सा इनमें फर्क आ ही जाता है। यहाँ से 7 इंच पे कमर, और ये भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, ये भी कम ज्यादा होते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, या फिर आप ऊपर से कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं भी किसकी कमर कितने इंच पे है। और ये भी मैंने ऐसे जब आप मार्किंग करते हो 16 ऐसे रखोगे आप, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है ये बात। ऐसे अगर आप यहाँ से एकदम कट मार देते हो फिर यहाँ से खिंचाव आता है, ऐसे नहीं हमने निशान लगाने। अगर आपके पास ये स्केल है तो इसके साथ, नहीं तो देखो यहाँ से चौक रखना होता है, और ये देखो ये वाली ही मार्किंग आएगी, देख सकते हो आप, बिना स्केल के मैंने मार्किंग करी है। आदत पड़ जाएगी आपको अगर आप करोगे, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से और ऐसे, ठीक है, ये वाली ऐसे मार्किंग आनी चाहिए, फिर सीधा। अब जैसे आदत पड़ी हुई है तो हमें ज्यादा स्केलों की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ से ये सीधा नहीं, थोड़ा सा मतलब कि नीचे रखना होता है ये, नहीं तो छोटा हो जाएगा आर्म होल। अगर प्लेट डालनी है प्लेट निकालने का अगर आपको तरीका पूछना, वो भी बहुत सारा वीडियो में है कि यहाँ से 3.5 4 4.5, इस पे कभी मैं वीडियो बना दूंगी अगर आपको चाहिए। इसका भी एक मेथड होता है, यहाँ से सबके अलग अलग होते हैं अपेक्स पॉइंट, ये तो कस्टमर के हमें तो याद हो जाते हैं। बस ये हमारी प्लेट होगी। आर्म होल की अगर किसी को डालनी है तो यहाँ से, बाकी विंटर वाले में कोई खास जरूरत नहीं है आर्म होल की प्लेट डालने की। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। विंटर वाले सूट में थोड़ा ज्यादा ही फैब्रिक छोड़ दें अगर पॉसिबल है, क्योंकि ये वाले सूटों का पता ही नहीं चलता, ये श्रिंक भी हो जाते हैं। यहाँ से नीचे, ये देखो ये सीधा था, थोड़ा सा नीचे, इन वाले सूटों में इन कतरों की भी बहुत ज्यादा
वैल्यू होती है, क्योंकि इनमें फैब्रिक बिल्कुल ही पूरा पूरा होता है। अब आगे हम बैक पे, वही जो मैं बोल रही हूँ ना, बैक का हम पहले ही, मैं स्लीव्स का हल्का सा कट करूंगी, बैक ज्यादा निकालूंगी ताकि मुझे फोल्ड करने के लिए जोड़ ना लगाना पड़े। इसी को मैं फोल्ड कर दूंगी बाद में, और स्लीव्स में हम जोड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी स्लीव्स में। इसको साइड कर देते हैं। अब देखो इसमें पता है क्या, वो तो हमारी मजबूरी थी, उसको हमने सेंटर से लेना ही लेना है। अगर थोड़ी सी पतली लेडीज है, अभी यहाँ से निकल रहा है, तो देखते हम, अगर ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो स्लीव्स में काम आ जाता है, फिर फैब्रिक पोंचे वगैरह में काम आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको एक साइड करके निकाल लेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको बताया है इन वाले सूटों में फैब्रिक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। वर्क से वर्क को मिला देंगे नीचे से। बैक पार्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, आधा इंच। अगर आपके पास कपड़ा नहीं भी बचता, लेंथ पूरी है तो कोई जरूरी नहीं है, फ्रंट को कट कर दो, बैक को उतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिटिंग आ जाती है। वो हर किसी फैब्रिक में जरूरी नहीं होता कि भी हमने बढ़ा के ही लेना है तभी फिटिंग अच्छी आएगी। जिसके कंधे गिरते हैं या फिर सूट बैक की तरफ जाता है, उनमें तो हमें कंपल्सरी होता है। ये देखो, अब ये थोड़ी चौड़ी पट्टी बच गई ना, ये काम आ जाती है पोंचे में, स्लीव्स में जोड़ लगाना हो। अब हमने क्या करना है, अगर आपसे ऐसे ही नहीं होती है कटिंग तो आप इस वाले स्केल के साथ भी मार्किंग कर सकते हैं ऐसे करके, बट मुझे आदत है ऐसे ही कटिंग करने की। ऐसे होगी हमारी फ्रंट आर्म होल की, ये देखो कटिंग होगी, नेक बन जाएगा। ये फ्रंट पार्ट तो अब हमारा हो गया है कट। अब आगे स्लीव्स अलग कर लेंगे, और सलवार का ये इधर से देखना पड़ेगा। कई बार ये घुटने भी बन सकते हैं, अगर किसी की लेंथ छोटी है तो उधर से हम देख लेते हैं पहले। सलवार की लेंथ 35 है, 5 इंच की बेल्ट है, और 31 के हमें घुटने चाहिए। पहले हम ये जो फैब्रिक बच जाता है ना, इसको मेजर कर लेते हैं। देखो ये निकल ही जाएंगे ना 31 के, यहाँ से घुटने अगर हम निकालना चाहें ना तो ये घुटने भी बन जाएंगे, और अगर हम ऐसे डबल फोल्ड करके सलवार निकालेंगे वो भी निकल जाएगी। इसमें एक सलवार ऐसे भी निकलती है। अगर हम यहाँ से देखें स्लीव्स, एक बार मेजर करके स्लीव्स हम नॉर्मली में बिना मेजर के, जैसे उनकी
समर की तो थी 15-16 मैं निकाल ही लेती हूँ। 18-19 स्लीव्स 20 ले लेते हैं यहाँ से स्लीव्स की लेंथ। और फिर अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो कितना फैब्रिक बचता है मेजर करके ही कटिंग करेंगे। निकली जाएगी सलवार। देखो ये वाली सलवार भी इसकी निकल जाएगी ऐसे करके। और आपको मैं ना कई वीडियो डालूंगी, कई तरीके बताऊंगी। देखो ये वाली भी निकल जाएगी इसकी सलवार। ये वाला फैब्रिक काट के वहाँ ऐड हो जाएगा, अच्छी खासी सलवार बन जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से अलग कर देती हूँ पहले। अगर घुटने कट करने हैं तो घुटने भी निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया जैसे स्लीव उधर से निकल जाएगी और फिर इसको हटा के यहाँ से कलियाँ निकल जाएंगी, ये घुटने निकल गई, इसमें से बेल्ट और स्लीव्स भी निकल जाएगी और इसमें से भी निकल जाएगी। ऐसे भी सूट हमारी सलवार बन जाएगी आसानी से खली वाली। अब देखो ये वाली हम कटिंग करेंगे ऐसे, इसको डबल फोल्ड करके वर्क के वर्क मिलाना है हमने। और इसको चारों वर्क को वर्क से मिला लेंगे एक बार। अब यहाँ से इसकी लेंथ करेंगे पहले। 35 है इसकी लेंथ, ठीक है, -30 5 इंच बेल्ट के, ठीक है, और +1 31 की हमें ये यहाँ पे ये वाली चीज तैयार चाहिए। 31 की तैयार चाहिए तो हमने यहाँ पे भी देखो, इधर दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ पे भी है आधा इंच, तो आधा इंच तो यहाँ से शुरू कर देंगे हम मार्किंग करनी। और ऊपर तक आपको दिख ही रही होगी, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं। यहाँ से 31 ले ली हमने, ठीक है, 31 की भी 31.5 ही ले देती हूँ मैं। हल्का सा ना थोड़ा सा हैवी हो जाएगी सलवार। अब इसको इसके बराबर बिछा लेंगे, ठीक है। यहाँ से होगी ये और ये देखो ये जो कटा हुआ पार्ट है ना ये कर देंगे ऊपर। नीचे जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ बचेगा ना वो काम आ जाएगा हमारे ऐसे। ये देखो अब इसकी यहाँ पे आसन ले लेंगे 10 इंच का आसन। और यहाँ पे पोंचे हैं 7 इंच के ले लेंगे पोंचे और 8.5 इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको इससे मिला देंगे ऐसे। ऐसे कटिंग हो जाएगी सलवार की, अच्छी खासी बन जाती है। विंटर का तो फैब्रिक वैसे भी हैवी होता है ना, उसमें बन जाती है सलवार बहुत अच्छे से। इसको यहाँ से
कट कर देंगे अब। बहुत ही तरीके से कटिंग होगी ये सलवारें। अगर आपको सारे तरीके जानने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपको मैं अलग अलग तरीके दिखाऊंगी सलवार के। मैंने अपनी बनाई हुई है, वो कली वाली है। ये देखो, यहाँ पे सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये जोड़ देना, वहां पे सिलाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिलाई की जरूरत नहीं है। नीचे से पोंचे बन के ये सलवार हमारी। अब बेल्ट, ये वाला जो फैब्रिक निकला ना, इसमें से बेल्ट निकल जाएगी। ये वाला जो निकल गया ना हमारा, या तो इसको ऐसे फोल्ड करके निकाल लो, नहीं तो देखो ऐसे ही सीधी बेल्ट हमारी निकल गई है। हिप है हमारी 20, उसमें 3 या 4 प्लस कर लेते हैं। 24 की बेल्ट हमारी सही, हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ से बेल्ट निकल गई हमारी। 8 इंच की कर देंगे हम। वही मैंने जो बोला ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि विंटर का है, श्रिंक हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। अब ये बेल्ट होगी हमारी। अब देखो, ये प्लस साइज की भी बेल्ट है, निकाल सकते हो आप। 27 तक भी अच्छी खासी बेल्ट निकल जाएगी ये। हो सके तो अगर आपके पास पड़ी है ना कोई भी पुरानी लाइनिंग, तो बेल्ट में ऐड कर दीजिए, अच्छा बन जाएगा, कस्टमर भी खुश हो जाएगा। या अब ये स्लीव्स हैं। अगर आपको लंबी, ये फैब्रिक बचा हमारे पास, अगर आपको लंबी स्लीव्स करनी है तो यहाँ पे जोड़ दे दीजिए। अगर अब मुझे लंबी नहीं करनी है, उनकी पहले ही 15 थी, मैं सोच रही थी लंबी कर दूं, बट मैं क्या करूंगी, नीचे ना जोड़ लगा के मैं इनमें थोड़ा थोड़ा आगे ऐड कर दूंगी। नीचे वाला जोड़ हमेशा तंग ही करता है विंटर वाले सूटों में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मोरियन की 6 रखेंगे थोड़ी सी लूज, और यहाँ से रखेंगे 20 है, 8, 8.5। और ये वाली भी अगर आपको वीडियो चाहिए, यहाँ से 3, 2.5, 2 भी होता है, ये 2.5 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। 4 से ज्यादा तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अगर आपको पता करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगी। देखो, जिस चीज के कमेंट आते हैं ना, उसी चीज की वीडियो डालने का मन करता है। अब देखो यहाँ पे ना ये कम बच रहा है फैब्रिक, गलती हर किसी से होती है। तो मैं इसको क्या करूंगी, ऐसे करके, क्योंकि इन सूटों में ना जहां से भी फैब्रिक बच रहा है ना, तो हमें बचाने की जरूरत होती है, क्योंकि अब पोंचों में भी फैब्रिक चाहिए, नेक में भी फैब्रिक चाहिए, फैब्रिक ही फैब्रिक चाहिएगा अभी तो ये डबल बचा लेंगे ना हम पोंचों के लिए। यहाँ से 8.5 पे मैंने निशान लगाया था ना, ये देखो 6 पे मोरी का लगाया, 8.5 पे ये लगाया, इधर से 3 लगाया, यहाँ से चौक रखा, ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में सिखाया है। यहाँ से चौक रखा बैक, यहाँ से चौक रखा फ्रंट, ये देखो उसके बन गया ना वो वाला स्केल जो आजकल आया हुआ है, स्लीव्स का स्केल, उसकी कोई नीड नहीं है हमें। वो नहीं थे तो क्या सूटों की फिटिंग अच्छी नहीं आती थी, तब भी आती थी। इतना टाइम भी नहीं होता है कि सारे स्केल हम पास में रखें, फिर एक स्केल का यूज करें। हम ऊपर वाले 2 उठाने हैं और कटिंग कर होगी स्लीव्स। अब मैं क्या करूंगी ना, इसमें आगे स्लीव्स में आगे लगा दूंगी, हल्का हल्का बढ़ा के, अच्छा लगेगा प्लेन भी, और नीचे कोई जोड़ भी नहीं आया है, बहुत ही सुंदर सूट बन जाएगा। ज्यादा जोड़ ना विंटर वाले सूट में तंगी करते हैं। अब जो ये फैब्रिक हमने बचाया था ना, इसके साथ हम स्लीव्स में जोड़ लगाएंगे। ऐसे ही मैं ना एक एक सेट करके रख देती हूँ हमेशा। ये स्लीव्स का जोड़ हो गया है।
इसकी मुझे लगे नहीं रहा कोई नीड है, छोटे छोटे हैं, इनको फेंक देंगे। अब ये जो बच गया हमारा, ये पोंचे में काम आएगा, इसको मैं रख देती हूँ सलवार के साथ। और ये जो हमारा बच गया, ये तो एक तो लग जाएगा नेक में, इधर रख देते हैं, यहाँ से उरेब निकल जाएगी, उरेब में ही है ये। और ये जो हमारा फैब्रिक बच गया है, और ये लंबे वाला, इसको हम फेंकेंगे नहीं, कस्टमर को दे देंगे, बाई चांस सूट कहीं से फट जाए कट जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है, मैं तो साथ में फैब्रिक दे देती हूँ। आई होप आपको मेरी सजेशन आइडियाज बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।